कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ने को समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आज हम जो पुनरावृत्ति एक बार पुनः हम प्रश्नोत्तरों को दोहराएंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के जो प्रश्नोत्तर हैं बेटा वो बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूछे जा सकते हैं। जो बहुविकल्पी है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको बोलते हैं ना, और प्रश्नोत्तर है। तो जैसे कि मैंने कहा कि संस्कृत का विषय है बच्चों, आपको इसके जो भी प्रश्नोत्तर हैं, जो श्लोक हैं, पत्र लेखन है, निबंध है ना, जो भी आपके आएंगे उसमें बेटा आपको उनको लिख कर के याद करना है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है कि उचित विकल्पम जित्वा लिखत, यानी जो उचित विकल्प है उसको आपको सही लिखना है ना। तो सबसे पहले इसे दिया है एकः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो जो एकैका शब्द है उसमें कौन सी क्या है संधि है ना। तो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, ठीक है ना। ये इसका आंसर आएगा। दूसरा है कि दिग्गजः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो दिग्गजः शब्द है उसके पद में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि आएगी दिग्गज में? व्यंजन संधि, ठीक है ना। फिर तीसरा है गा विसर्ग संधि। अब इसमें देखिए भानुदय, तल्लीना, मनोरहा, हरा और रमेशा। तो जो विसर्ग संधि है वो किस में दी है? तो इसमें आएगा मनोहरा, ठीक। फिर है उद्गम चारणम इत्य संधि। इसका संधि रूप क्या आएगा? सही शब्द जो होना चाहिए वो क्या आएगा? उच्चारणम, ठीक है ना। क्या आएगा? उच्चारणम। अब देखिए यहाँ पर दिया है सह दो चक्रिया तत्र गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये। इसमें अवयव कौन सा अवयव पद है? कौन सा इसमें अवयव पद है? तो अवयव पद आएगा इसमें तत्र। क्या आएगा? तत्र। देखिए इसके ये आंसर दिए हुए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से इस प्रकार से आपको इनको क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। चलिए फिर है यहाँ पर कार्यकुशलः इत्यस्मिन् पदे समास। अब इसमें समास कौन सा है ना? कार्यकुशलः इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो द्वितीय समास है कि तृतीया, षष्ठी, सप्तमी क्या दिया हुआ है ना। तो इसमें दिया है सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक। दूसरा है बहुव्रीहि समास से उदाहरण। बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो क्या है बहुव्रीहि समास का उदाहरण? पीतांबर। क्या है ना? पीतांबर। फिर इसके बाद दिया है वाणहता इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। वाणहता का जो समास विग्रह है इस शब्द का वो क्या होगा, है ना। तो वाणहता का क्या होगा? वाणेन हता, ठीक। इसके बाद है अधिकार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। जो अधिकार शब्द है इस पद में उपसर्ग पद क्या है? तो इस पद में उपसर्ग पद क्या आएगा? अधि, अधिधनकार है ना, अधिकार। फिर इसके बाद है अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। जो नीचे जो शब्द इसमें दिए हुए हैं उसमें उपसर्ग कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो जो इसमें दिया है असी, है ना, तो ये उपसर्ग नहीं है। और देखिए इसके जो उत्तर दिए हुए हैं आपको इनको बहुत अच्छे से क्या करना है? याद करना है और पढ़ते जाइए। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद दिया है उचित विकल्पम चित्वा लेखक पास्यति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। अब इसमें देखिए धातु, अभी हमने संधि समास, अब इसमें पूछा गया धातु। तो पास्यति जो शब्द है इसमें कौन सी धातु है? पा धातु है, पास्य धातु है, या पास धातु है, या पिप धातु है। तो पास्यति शब्द में कौन सी धातु है? पा धातु है। आंसर क्या आएगा? पा धातु है। चलिए फिर है आभवत् इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। आभवत् इत्यस्मिन् पदे लकार। आभवत् शब्द में कौन सा लकार है? लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार या विधिलिंग लकार। अब इन सब में आपको बताना है कि कौन सा आभवत् इत्यस्मिन् पदे में कौन सा लकार है। तो ये आएगा लंग लकार, ठीक है ना। अब इसके बाद आया वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुष। अब कौन सा पुरुष है? वर्धताम इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। यानी जो वर्धमान शब्द इसमें कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या महापुरुष है? क्या आएगा इसमें? तो गा का जो आएगा वो आएगा प्रथम पुरुष। क्या आएगा बेटा इसमें? प्रथम पुरुष, ठीक। इस प्रकार से आपको इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सा पुरुष आएगा।
इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। जो भाव शब्द दिया है तो उसमें कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या अन्य वचन है? तो कौन सा आएगा धा का? एक वचन। कौन सा आएगा? एक वचन। या त्वं कदा गृहम् आगमस्यसि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम् अस्ति। जो मतलब ग्रहम जो है उसमें है कौन सा, मतलब उसमें वाक्य में अव्ययपद है। तो देखिए दिया पहला त्वं, कदा, ग्रहम या आ, ये चारों में से कौन सा है? तो कौन सा आएगा अव्ययपद? कदा। क्या आएगा? कदा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको करना है। अब देखिए यहाँ पर आया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। इतिहास घंटक इत्यस्य पदम भविष्यति। जो इतिहास घंटक है तो उसमें कौन से पद, मतलब कौन सा इसमें पद? तो इसका सही शब्द क्या आएगा? ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या ऐतिहासिक। सही शब्द इसमें क्या आएगा? ऐतिहासिक। क्या आएगा? ऐतिहासिक, है ना? तो इसका आएगा ऐतिहासिक। ठीक है। खा है कथित इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। जो कथित शब्द इसमें कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है, तंतु प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, यण्यक प्रत्यय है। तो क्या आएगा? तो देखिए इसमें खा में क्या आएगा? ता प्रत्यय। कौन सा आएगा? ता प्रत्यय। फिर है अजा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। ठीक है ना? तो जो अजा शब्द है ता प्रत्यय, ज्ञा, धा, दा, कौन सा प्रत्यय है? तो अजा शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? जो दिया है तो उसमें आएगा ता प्रत्यय। ठीक। अब है अनीय प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति। जो अनीय शब्द है इसमें कौन सा मतलब प्रत्यय आएगा? कर्तुम, त्वा, करणीयम या कृतः। कौन सा पद मतलब इसमें युक्त ऐसा आएगा? तो ये आएगा करणीयम। ठीक है ना? फिर आएगा परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे वही खाली स्थान, सर्वे खाली स्थान वही। ठीक है ना? तो क्या आएगा? भवंती। क्या आएगा? भवंती। इस प्रकार से इसके आंसर दिए हैं, आपको करना है। तो आपको इस प्रकार से इसको पूरा बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए यहाँ पे दिए उचित विकल्पम चित्वा परोपकार इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। परोपकार शब्द में कौन सा मतलब जो है संधि है? तो गुण संधि है। कौन सी संधि आएगी? गुण संधि। फिर खा चिदानंद इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः। चिदानंद शब्द में कौन सी मतलब इसमें संधि? तो चित धन आनंद। ठीक है ना? फिर गा रामोदार्यम इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो जो रामोदार्य शब्द है इसमें कौन सा? रामोधन औदार्यम, रामोधन औदार्यम या रामधन औदार्यम या राम औदार्यम। क्या आएगा? तो जो आएगा इसका आएगा रामधन औदार्यम। ठीक। फिर विसर्ग संधि धारणा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा? सोस्ती या सुबंता है, षण्मुखा या सत्यपदम, सत्यम पद। क्या आएगा इसका? विसर्ग संधि का उदाहरण, है ना? तो विसर्ग संधि का उदाहरण आएगा सोस्ती। फिर देखिए यहाँ अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। कौन सा अवयव है अधोलिखित में? कपि, मति, गति, अपि। तो क्या आएगा? अपि। जो अपि है वह कौन क्या है? यह मतलब इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से अधोलिखितेषु अव्ययम् अस्ति। तो जो अधोलिखित दिए हुए हैं उसमें से जो अपि शब्द है वह इसका उदाहरण है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर अनुरूपम इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। जो अनुरूप शब्द है इसमें कौन कौन से इसमें दिए? कर्मधारय, विभाग, तत्पुरुष, द्विगु। कौन सा मतलब अनुरूपम में किस समास का प्रयोग किया गया है? तो उसमें किया गया है अव्ययी भाव समास। ठीक है ना? फिर है खा द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास, ये हमने समास आपको जो पढ़ाए हुए थे। तो कौन सा आएगा? द्विगु समास। संख्यावाचक शब्दों की द्विगु संज्ञा होती। तो देखिए सामने संख्या समझ में आ रही? नहीं आ रही ना? तो इसमें कौन से में आ रही? त्रिभुवन। ठीक। अब है कृष्णाश्रित इत्यस्मिन् पदे समास विग्रह अस्ति। जो कृष्णाश्रित शब्द है उसमें इस पद में समास कौन सा आएगा? तो देखिए इसमें क्या है? गा में गा का आएगा कृष्णम आश्रितम। ठीक। अब प्रचार इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं तो प्र उपसर्ग। ठीक। इसके बाद है क्या? अधोलिखितेषु उपसर्ग नास्ति। इसमें उपसर्ग कौन सा नहीं है हमको ये बताना। तो इसमें कौन सा? सी, अपि, अति, अधि। क्या उपसर्ग
लकार अस्ति मतलब कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो इसे मैंने बताया आपको अस्ति, ये उपसर्ग नहीं है। आप देखिए यहाँ पर उचित विकल्पम चित्वा लिखा, अयाचक इत्यस्मिन् पदे धातु। अब इसमें जो अयाचक शब्द है तो उसमें कौन सी धातु है, अय, याच, अच या ची धातु है ना, तो उसमें कौन सी धातु है, याच धातु। कौन सी धातु है, याच। फिर देखिए दक्ष द्रक्ष्यामः इत्यस्मिन् पदे लकार, इसमें कौन, इस शब्द में जो शब्द है उसमें लकार कौन सा है, लट लकार है, लोट लकार है, लिट लकार है या विधि लकार है, कौन सा लकार इस शब्द में आएगा, तो इसमें आएगा लिट लकार, ठीक है ना। फिर ग भव इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, जो भव शब्द है इसमें कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या अन्य वचन, ठीक है। तो गा में कौन सा आएगा, एक वचन, भव एक वचन है, ठीक है ना। अब है घा लघे इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, कौन सा पुरुष आएगा, मध्यम, उत्तम, प्रथम, महापुरुष है ना, तो कौन सा आएगा, घा में इसमें आएगा व उत्तम पुरुष, क्या आएगा, उत्तम पुरुष। फिर है सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, इसमें इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, सदाचार परमे धर्म में कौन सा है, तो एव क्या है, अव्यय है, इसका सही आंसर है। इसके उत्तर दिए हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से क्या करना है और पढ़ना भी है। अब देखिए यहाँ पर उचित विकल्पम चित्तम गुण गुणवान अस्मिन् पदे प्रत्यय, आप पढ़ेंगे अपन प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है, तो उसमें सानच तंतु मतु कौन सा प्रत्यय है ना, तो इसमें आएगा मतु प्रत्यय गुणवान में, ठीक है। फिर है खा लट प्रत्यय सुधारणमस्ति अदाय वर्धमान सर्वत्र गुरुत्वम है ना, इसमें कौन सा मतलब आएगा, तो उसमें क्या आएगा, अदाय, क्या आएगा, अदाय। फिर है कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जो कर्तुम शब्द है इसमें कौन से पद में, इसमें कौन सा प्रत्यय, तो तिन प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, अनियन तत्व, कौन सा आएगा, त्वा, तत्व नहीं त्वा प्रत्यय, तो कौन सा आएगा, है ना, तो कौन सा आएगा इसमें, तुमुल प्रत्यय। अब देखिए अनियन प्रत्यय सुधार, अनियन प्रत्यय का जो उदाहरण है वो कौन सा है, कौन सा उदाहरण, तो कंपमान, कृतवान, कर्तव्यम है, दर्शनीय, ठीक है ना, तो कौन सा आएगा इसमें, दर्शनीय। चलिए परोपदेश वेलायाम खालिस्थान सर्वे भवन्ति वै, क्या आएगा इसका, शिष्टा, क्या आएगा, शिष्टा, इसका आंसर, इसको आपको सही करना है और पढ़ते भी जाना है परीक्षा के लिए। चलिए उचित विकल्पम चित्वा लिखा, तद्धर्ष्य इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति, इस पद में कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि आएगी आपकी इसमें, तच्छिवः, ठीक। अब इसके बाद है पवन इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद, इसमें कौन सा संधि, पौधन अना, पवधन अना, पौधन अना या पौधन ना, क्या आएगा, तो ओधन अना, ठीक। फिर विसर्ग संधि उदाहरण, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, मनोहरा, पावका, उल्लासा, जगदीश, क्या आएगा इसका, गा का मनोहरा, ठीक है ना। घा वधुस्व पदे, अब वधुस्व शब्द में कौन सी संधि आएगी, दीर्घ पूर्व रूप व्याकुल संधि, कौन सी आएगी, इसमें आएगी दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ों की मात्रा है ना। फिर है ना मितम च सारम च बचो ही बाद में, अब इसमें कौन सा पद में, इसमें इस वाक्य में जो है अवयव है, अवयव अस्ति माने है, कौन सा पद है, तो इसमें आएगा च, ये अवयव, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। फिर चलिए उचित विकल्पम पश्यन्ति, अब देखिए यहाँ पर हम धातु पूछ रहे हैं, पश्यन्ति में क्या पूछ रहे हैं, धातु, तो कौन से शब्द में धातु कौन सी है, तो यहाँ पर है दृश्य धातु, कौन सी धातु है, दृश्य। खा का देखिए गमिष्यामि किसमें पदे लकार, कौन से लकार है, गमिष्यामि शब्द में, तो इसमें लिट लकार है, ठीक है। लभते किसमें पदे पुरुष, इसमें कौन सा पुरुष है, तो इसमें आएगा प्रथम पुरुष, ठीक। आप किसमें पदे वचन, अब इसमें वचन कौन सा, द्वि, अन्य, बहु, कौन सा वचन आएगा, तो कौन सा वचन आना है इसमें, बहुवचन। आप इसके बाद तत्र शिवालः अस्ति, एतस्मिन् वाक्ये अव्ययः, इसमें जो है इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, ठीक है ना, तो क्या आएगा, तत्र। इस प्रकार से बच्चों आपको इसको पूरा करना है। अब यहाँ देखिए उचित विकल्पम चित्वा लिखा, पहला दीप प्रत्यय उदाहरणम अस्ति, अब इसमें देखिए उदाहरण कौन सा है इसका, दीप प्रत्यय का उदाहरण क्या आएगा, पहला
से खा देखिए पठन इत्यस्मिन पदे प्रत्यय पद में कौन सा प्रत्यय है ना, तो कौन सा आएगा, षट प्रत्यय। ल प्रत्यय से उदाहरण, ल प्रत्यय का जो उदाहरण है ना, तो क्या आएगा, आदाय। दकार इत्यस्मिन पदे प्रत्यय से इसमें कौन सा प्रत्यय है, धा वाले में, इसमें आएगा ता प्रत्यय। या खाली स्थान के अनुसार देवता नाम का देवतम, इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा माता। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको ये परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, बस उन प्रश्नों को पढ़ाया समझाया। आप परीक्षा के लिए बेटा अच्छी तैयारी करते जाइए। धन्यवाद।